हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको एरिया क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। ठीक है जी। आपके कोर्स में सिर्फ आयत और वर्ग का ही एरिया निकालना सिखाया गया है। ठीक है, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का नहीं। ठीक है, त्रिभुज का सिर्फ परिमाप है। परिमाप हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल होता क्या है। किसी भी द्विविमीय यानी कि 2D आकृति के द्वारा घेरे गए स्थान को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे स्टूडेंट देखो, आप ये बोर्ड देख रहे हैं, इसके चारों ओर ये लगा हुआ है लकड़ी का और ये इसके द्वारा घेरा गया है। तो ये पूरा जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, ये जो भी स्थान घेरा गया है ब्लैक बोर्ड के द्वारा, है ना, या ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के द्वारा, वो सारा का सारा क्षेत्रफल होता है। ठीक है जी। क्षेत्रफल 2D शेप का ही निकाला जाता है। जैसे ये हमारा एक आयत है। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। आयत के आमने सामने की लंबाई बराबर होती है। ठीक है जी। सभी कोण इसके 90 डिग्री के होते हैं, पता होना चाहिए। है ना। इसमें दो विकर्ण होते हैं, यानी कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाने वाली रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। तो दो होते हैं, एक इधर से एक इधर से। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, यानी एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ठीक है। जहां भी आप एरिया शब्द सुने तो सोच लीजिए, अगर आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया निकालना है, तो जो भी आपको डिजिट दी गई होगी क्वेश्चन में, उनकी मल्टीप्लाई करनी। मान लीजिए 2 डिजिट दी गई, एक लेंथ एक ब्रीथ, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको एक ही डिजिट दी गई है तो आप उसकी मल्टीप्लाई उसी में ही कर दो। ठीक है जी। तो एरिया खत्म हो जाएगा। बस ये बहुत ही, अगर आपको तो आंसर सही लगाना। देखो, आप कितने भी क्वेश्चन लें, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 ले रहे तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप एक ही डिजिट ले रहे तो आप उसकी उसी से मल्टीप्लाई कर दो। एक डिजिट का मतलब है आप वर्ग का निकाल रहे, और 2 डिजिट का मतलब है आप रेक्टेंगल का निकाल रहे। ठीक है जी। देखो, तो 5 और 3 है, 2 डिजिट है, तो हमने यहाँ फीड कर दिया। मान इनका L की जगह 5 और B की जगह 3 है ना। तो 3 5 या 15 सेंटीमीटर होगा, निकल गया। तो अब हम इसका एक बार आयत का विकर्ण भी निकाल लेंगे। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, L की पावर 2 और जी B की पावर 2, है ना। L की पावर 2 है, B की पावर 2, है ना। तो L की जगह L5 लिख देंगे और B की जगह हम 3 लिख देंगे। 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9। देखो, पावर का मतलब होता है, अगर किसी की भी कोई पावर है, 2 पावर है, तो इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 5। अगर यहाँ 3 होता तो मल्टीप्लाई 3 होता। अगर यहाँ 4 हो जाता तो 4 टाइम हो जाता मल्टीप्लाई। तो ऐसा कहते हैं। ठीक है जी। तो हमने 2 की मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई 5 में कर दी 25 होगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर दी 9 आ गया। और इन दोनों को ऐड कर दिया तो 34 आ गया, है ना। तो अगर हम इसका मान निकालेंगे 34 का, तो 4.9 के लगभग आ जाएगा, अगर हम इसे वर्गमूल को इसका मान निकालेंगे तो। अब देखिए, ये हमारा एक वर्ग है, स्क्वायर है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें भी 2 विकर्ण होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, तो भुजा मल्टीप्लाई भुजा या भुजा का स्क्वायर, है ना। अभी बताते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है भुजा मल्टीप्लाई भुजा, है ना। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड का स्क्वायर, है ना। तो भुजा कितनी है हमारी 10, तो हमने 10 इनके जो वैल्यू थी फिल कर दी। 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, है ना।
तो जी अगर हमें वर्ग का विकर्ण निकालना तो इसका फॉर्मूला याद रखना होगा, भुजा मल्टीप्लाई वर्गमूल 2। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई वर्गमूल 2। तो स्टूडेंट वर्गमूल 2 का मान आपको याद रखना चाहिए कितना है। तो हमने यहाँ पे वर्गमूल 2 का मान लिख दिया। अगर आप वैसे याद करोगे तो आप इसी से भूल जाओगे, अगर आप इस छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करके इसे याद करेंगे तो याद रखेंगे। देखो 1.41 42 और 1 इस तरह याद कर लें। शुरू में 1 है, 1 के बाद पॉइंट है, 41 42 और फिर 1 है लास्ट में। ठीक है जी, तो अगर आप इस तरह याद रखेंगे तो शायद आपको ये वर्गमूल 2 का मान याद रह जाए, और फिर इसकी मल्टीप्लाई जो भी आपको साइड दे रखी है उसके वर्गमूल के साथ में जो मान है उसके साथ कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे तो एक जीरो लग जाएगी और जो पॉइंट है वो हमारा एक डिजिट पीछे हट जाएगा। यहाँ पे था 4 के पास था तो 4 के बाद चला जाएगा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा अगर हम इसे राउंड ऑफ करें, है ना। तो यहाँ 1 है और राउंड ऑफ हमने आपको सिखाए थे, तो यहाँ 1 है तो 1 5 से कम है, तो इसलिए ये 14 के ही लगभग हो जाएगी, यानी कि 14 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट हमने आपको क्षेत्रफल के बारे में बता दिया। क्षेत्रफल का मतलब ध्यान रखें मल्टीप्लाई होता है। अगर आपको 2 डिजिट दे रखी तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, अगर एक दे रखी तो उसकी उसी में मल्टीप्लाई कर दे, एकदम आंसर आ जाएगा। कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।